फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्रैश कोर्स की पहली क्लास है। क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हर एक चैप्टर को एक तरीके से कह सकते हैं रिवीजन करवाएंगे। तो यह आपका 15 से 20 मिनट का क्लास होगा। तो डेली बेसिस पर यदि आप इस क्लास को लेते हैं तो आपका हर एक चैप्टर भी कवर हो जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फिजिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का है मापन। तो मापन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना ये है कि मापन होता क्या है। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक मात्रक का आप प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मापन। जैसे यदि आप कपड़ा लेने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि 2 लीटर कपड़ा दीजिए। तो हर एक चीज़ को मापने के लिए, हर एक चीज़ की मात्रा को मापने के लिए एक आपका स्टैंडर्ड मात्रक होता है। जैसे कपड़े को मापने के लिए आपका मीटर होता है, किसी भी जैसे दूध को मापने के लिए आपका लीटर होता है। यानी हर एक चीज़ की मात्रा को मापने के लिए आपका एक स्टैंडर्ड मात्रक है। तो किसी भी राशि के मापने के लिए जिस मानक मात्रक का आप प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मापन। अब यहाँ पर आपका सेकेंड टॉपिक है राशियों का मात्रक। तो सबसे पहले समझना आपको ये है कि राशियाँ होती क्या हैं और राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो राशियाँ आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होती है मूल राशियाँ और एक आपकी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ, और तीसरा आपका होता है पूरक राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको आप किसी भी फार्मूले के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम बोले कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई के मात्रक को आप किसी भी फार्मूले की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते। उसी तरह यदि हम बोले कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो आप द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है कि किलोग्राम होता है, लेकिन किलोग्राम को आप किसी भी फार्मूले से नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये मूल राशियाँ होती हैं जिनको आप किसी भी फार्मूले की सहायता या किसी भी बीज से प्राप्त नहीं कर सकते। यह स्वयं में स्वतंत्र होती हैं। इसके अपोजिट जस्ट व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से ज्ञात की जाती है। जैसे अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो क्षेत्रफल का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो आपका फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल का यदि मात्रक हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें उसको फार्मूला को पता होना चाहिए। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं। इसे किसी भी फार्मूले से आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसी के जस्ट अपोजिट व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनको आप मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं व्युत्पन्न राशियाँ का। जैसे अगर पूछा जाए कि आयतन का मात्रक क्या है, तो आयतन बराबर आपका क्या होता है? आयतन बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी आप मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। तो क्या हो जाएगा आपका मात्रक मीटर क्यूब। इस तरीके से आपको व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियों में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो मूल राशियाँ हैं वह मेनली आपकी 7 प्रकार की होती हैं। जैसे आपका होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और उसके बाद से नेक्स्ट आपका होता है पदार्थ की मात्रा। जो आपकी लंबाई होता है इसका मूल मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान जो होता है इसका होता है किग्रा, और समय जो होता है आपका उसका सेकेंड होता है, और वैद्युत धारा का एम्पियर होता है, और जो ताप होता है उसका कैंडिला होता है, और ज्योति तीव्रता जो आपका होता है उसका आपका होता है कैंडिला, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का आपका होता है मोल। अब इनको किस तरीके से आप डिनोट करते हैं, जैसे मीटर है तो मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। मीटर इंग्लिश में यदि आप लिखते हैं मीटर
तो पहले अक्षर से ही डिनोट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान को आप किलोग्राम में तो केजी लिख दिया गया, सेकंड को यस से। तो इस तरीके से मूल राशियाँ मेन रूप से 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि मात्रक क्या होता है। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, इस तरीके से आप व्यक्त करते हैं। अब वहीं पर थोड़ा समझ लीजिए कि पूरक राशियाँ तथा मात्रक क्या होती है। तो पूरक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं कि जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन उनके विमाएँ नहीं होती हैं। मात्रक तो होते हैं लेकिन विमाएँ नहीं। जैसे आपका पूरक राशियाँ अगर पूछ दिया जाए कि कोण का मात्रक क्या है, तो आप कहते हैं कोण का मात्रक आपका क्या है। कोण का जो मात्रक होता है उसको आप डिग्री में शो करते हैं कि 45 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, विमाएँ नहीं है। विमाएँ इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे यदि हम पूछे कि एरिया जो आपका होता है इसकी विमा क्या है, तो एरिया को आप क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी एल से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी एल से। तो यानी इसका जो बीमा होगा वो आपका होगा एल स्क्वायर, यानी जो आपका एरिया है इसकी बीमा है। लेकिन यदि हम आपसे पूछे कि कोण की बीमा क्या है, तो आप कोण की बीमा नहीं बता सकते लेकिन उसका मात्रक बता सकते। इस तरीके से जो पूरक राशियाँ तो पूरक मात्रक होते हैं उनके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमाएँ नहीं। तो इस तरीके से आपको मूल राशियाँ मात्रक, पूरक राशियाँ मात्रक और व्युत्पन्न राशियाँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मात्रकों की पद्धति समझिएगा। मात्रकों की जो पद्धति है वो आपका होता है पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा आपका होता है एमकेएस पद्धति, तीसरा आपका होता है एफपीएस पद्धति और नेक्स्ट आपका होता है एसआई पद्धति। तो सीजीएस पद्धति का सेंस ये है कि सी का अर्थ होता है आपका सेंटीग्रेड, जी का अर्थ होता है आपका ग्राम और एस का अर्थ होता है सेकेंड। एमकेएस का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और वहीं पर एफपीएस का क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। और एसआई का जो आपका होता है यह आपका स्टैंडर्ड पद्धति है। एसआई पद्धति का उपयोग आपका हर एक जगह होता है, मैक्सिमम आपका यूज जो होता है वो एसआई पद्धति का ही होता है। अब आगे देखिएगा, तो मानक मीटर क्या होता है। तो एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन के निकलने वाले नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के गुना होता है। तो एक मानक मीटर का जो मान आपका होता है 1650763.73 गुणे क्रिप्टॉन 86 नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो आपका होता है यह दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन रेयर केस में पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। लेकिन यदि यही किलोमीटर में दे दिया रहे तो क्या करेंगे, तो किलोमीटर में इसका मान चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसमें आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। तो दोनों बात आपको ध्यान में रखना है, किलोमीटर में भी और मीटर में भी। किलोमीटर में 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर और मीटर में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है मानक किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कार्बन 12 C612 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। नेक्स्ट आपका है मानक सेकेंड। तो 1 सेकेंड यम परमाणु घड़ी में सीजियम। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा, ये सब पूछे नहीं जाती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है माध्य सौर दिवस। तो माध्य सौर दिवस क्या होता है,
तो जो माध्य सौर दिवस होता है उसके बारे में आप समझिएगा। एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। एक वर्ष में जितने भी आपके सौर दिवस होते हैं उनका जो औसत होता है उसे हम कहते हैं माध्य सौर दिवस। एक वर्ष में जितने सौर दिवस होते हैं उनका आप यदि औसत निकाल लेते हैं उसको हम बोलते हैं माध्य सौर दिवस। एक माध्य सौर दिवस में 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। एक माध्य सौर दिवस बराबर 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। तो एक सेकेंड बराबर आपका क्या होगा? 1/86,400 सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है केल्विन। तो केल्विन के बारे में तो आपको पता है कि किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें 273 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका केल्विन के बारे में बताया गया है कि जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी के तापमान का 1/273.16वां 1K के तुल्य होता है। नेक्स्ट आपका है एम्पियर। तो एम्पियर आपको तो पता ही होगा कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती हैं बट आपको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोल। तो मोल क्या होता है? तो कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे अवोगाद्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है तथा इसका मान 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो मोल से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो आपका ये पूछ सकता है कि मोल किसका समस्थानिक है। तो मोल किसका समस्थानिक है? कार्बन 12 का समस्थानिक है। जो आपका मोल होता है वो आपका कार्बन 12 का समस्थानिक है। ओके। और ये भी पूछा जा सकता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान किसके बराबर होता है। तो जो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है वो 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैंडिला। तो जो कैंडिला आपका होता है, कैंडिला जो आपका होता है ये आपका प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 101,325 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब के दाब पर किसी कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/640 मीटर स्क्वायर हो द्वारा पृष्ठ का अधिकतम लंबवत होती है। तो जो कैंडिला होता है ये द्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यही आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा अन्य मात्रक। तो इन मात्रक को आपको ध्यान में रखना है। इस मात्रक का उपयोग आपको हमेशा ही होता है, चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें या डिप्लोमा के अलावा यदि आप डिप्लोमा कॉलेज में एंट्री ले लेते हैं तो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, यानी कि जो आपका लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक है इसका यूज आपको हमेशा पड़ता है, चाहे किसी भी क्लास में पढ़े। तो यहाँ पर लंबाई के मात्रक दे रखा है जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 10⁻⁻2 मीटर। और उसके बाद से 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर और 1 टेरामीटर बराबर आपका होता है 10⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर आपका होता है 10⁻9 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 10⁻3 मीटर और 1 गीगामीटर बराबर आपका होता है 10⁻2 मीटर और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। उसके बाद से आपका द्रव्यमान का भी मात्रक दे रखा है कि 1 माइक्रोग्राम बराबर आपका होता है 10⁻6 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर आपका होता है 10⁻3 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10⁻3। तो इन सारी चीज़ों को आप मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है समय के मात्रक। तो समय के मात्रक आपका है पिको सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड होता है। उसी प्रकार से 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपकी क्रैश कोर्स की पहली क्लास थी जो कि मापन पर था। तो मापन के बारे में जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे को मैंने कवर कर लिया है। अब इसका जो भी आपका वर्नियर कैलिपर्स है, सार्थक अंक है, कोटिमान है, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से जो मापन चैप्टर आपका है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।